सीटेट का उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर है मैं सॉल्व करेंगे। इसमें कोड ओ वाला है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शेरी हिस्से को पढ़ना है और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक को मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो 91, अगर आपने पेपर 1 किया है तो 91 से स्टार्ट करना है 120 तक, और अगर आप पेपर 2 कर रहे हैं तो उसको 121 से 150 तक करना है। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर ये शेर दिया है तो इसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले देखना है कि पहले सवाल के इब्ने मरियम किसे कहते हैं। तो ये आसान है, इब्ने मरियम, तो मरियम के जो बेटे तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इब्ने मरियम उन्हें कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अगर कोई किसी को बुरा कहे तो क्या करना चाहिए? बुरा भला कहना चाहिए, समझाना चाहिए, शौक से सुनना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। तो समझाना चाहिए ही होगा क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन था। या फिर यहाँ क्या कहा गया है, हम मतलब अगर दिमाग से सोचे तो ये समझेंगे। और यहाँ क्या है शेर में, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। अगर बुरा करे तो कुछ कहो मत, और सुनो मत बुरा कोई कहे तो सुनना नहीं चाहिए ये वाला रहेगा। तो इसको समझाते नहीं बैठना है, सुनना नहीं चाहिए, तो इसलिए इसमें देखते जाना है। नेक्स्ट है, शायर खता करने वाले के साथ कैसा करने के लिए कह रहा है। अगर कोई खता यानी गलती, तो यहाँ पर है कि बख्श लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। अगर किसी से इंसान जैसे गलती का पुतला है, गलती होती रहती है लेकिन वो बार बार गलती होना एक अलग बात है। तो गलत अगर कोई खता हो जाए किसी से, खता क्या होती है कि जो जाने अनजाने में हो जाती है, तो छोटी मोटी गलतियों को खता अगर कोई करे तो उसको बख्श दो। बख्श देने को मारने ना देने को, सजा देने को मार देने को, या उसे मार दिया जाए या फिर बख्श देना है, तो बख्श देने को कह रहा है शायर। 94 है, गलत रास्ते पर चलने वालों के साथ क्या करना चाहिए। तो ये गलत रास्ते रोक लो, अगर गलत चले कोई तो उसको रोकना चाहिए, उनके साथ बुरा सलूक करना चाहिए या फिर उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। बहुत अच्छा गलत कर रहे हो, मतलब कोई चोरी करा उसको अवार्ड देना चाहिए हौसला अफजाई करके, या फिर उनका गलत काम है उनका भी साथ चोरी करने जाना चाहिए। तो उसमें ये है कि उसको रोकना चाहिए, रोक लो गर गलत चले कोई। नेक्स्ट है, शायर ने हाजतमंदों, मतलब जो जरूरतमंद जो होते हैं, हाजतमंद यानी जरूरतमंद जिनको जरूरत होती है, तो क्या करने को कहा है। तो अब यहाँ पर है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद के, मतलब सिवाय अल्लाह के सबको जरूरत पड़ती है, तो सिर्फ अल्लाह ताला जिसको कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो किसकी हाजत रवा करे कोई। तो यहाँ पर इनका साथ ना देने को या फिर उनके साथ बुरा सलूक करने को, हाजत पूरी करने को या फिर उनका मजाक उड़ाने को। तो हाजत पूरी करने अगर उसके पास इस्तेताअत है तो। नेक्स्ट है, हाजत के मायने क्या है। ताकत है, जरूरत, हिदायत, कैफियत। तो अभी हमने कहा था जरूरत, तो जरूरत है, तो इतना आसान है ये। तो अगर हमने पढ़ना रोक लिया तो अभी 3 मिनट और 38 सेकेंड हो रहे हैं, तो ये 96, तो 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें समझाया गया इसलिए डबल हुआ, यानी आधे मिनट में आपके सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट अब ये हिदायत है, तो इसको भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करना है। मोहम्मद अली ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। तो अब देखना है मोहम्मद अली तालीम का है, वो आला तालीम के लिए अलीगढ़, अलीगढ़ दिख गया, यहाँ पर ऑप्शन है, खत्म हो गया आपका जवाब। वो मजीद तालीम हासिल करने कौन से मुल्क गए, तो अब उसके बाद मजीद, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में हमदर्दी। तो अब देखना है कि अब और कहाँ पढ़े उन्होंने, जनूबी अफ्रीका में, ये सारा है उनका पास, तो यहाँ पर देखना है। तो एक चीज इसमें और है कि इब्तदाई तालीम का हासिल की, इब्तदाई तालीम हासिल की के बाद हमने इसके बाद वाला देखा था कि वह आला तालीम के लिए। तो इब्तदाई तालीम और आला तालीम में फर्क था। तो इब्तदाई रामपुर थी, तो पहले यह है कि रामपुर, तो इसको रामपुर करेंगे। और वो मजीद तालीम हासिल करने, अब यहाँ पर है मजीद तालीम हासिल करने अलीगढ़ यूनानी मजीद तालीम हासिल,
तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के नीचे है कि इसके बाद वो मजीद तालीम हासिल करने घर से इंग्लिस्तान चलेगा, तो इंग्लिस्तान करना है। नेक्स्ट है इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वो कहाँ मुलाजिम हो गए, तो अब लौटने के बाद का है, लौटने के बाद वो यहाँ पर ही है रियासत बरोदा, तो ये हो गया, ये 99 ये हो गया। 100 है मोहम्मद अली ने मुलाजिमत क्यों छोड़ दी, तो मुलाजिमत क्यों छोड़ी, वो कौम की खिदमत करना चाहते थे इसलिए मुलाजिमत तर्क कर दी, तो बीमार हो गए थे या तिजारत करे, वालिदा की बीमारी, तो मुल्क को कौम की खिदमत करने की वजह से फोर्स करना है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली ने कौन से 2 अखबार निकाले, तब उन्होंने किस तरह खिदमत करे, तो 2 अखबार उन्होंने निकाले थे, कहाँ पर है वो अखबार, वो ढूंढना है। उनका ये है अंग्रेजी में पहले कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द, ये 2 अखबार, तो यहाँ पर देखना कॉमरेड और हमदर्द ये 2। अल हिलाल और बलाग ये अबुल कलाम आज़ाद के हिसाब से है, वो भी याद रखना है आपको, उनके ऊपर भी आ सकता है टॉपिक, तो पहले से याद रखना है। उसके बाद है जनूबी अफ्रीका में उसने अंग्रेजों के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाई, तो कौन था, जनूबी अफ्रीका में किसने आवाज उठाई, सुभाष चंद्र बोस, टॉल्स्टॉय, मोहम्मद अली, किसने। तो हमारा पैराग्राफ जो चल रहा है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उस वक्त जनूबी अफ्रीका में गांधी जी भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो गांधी जी कर देना यहाँ पर। उसके बाद है पहली जंग अजीम में किसको शिकस्त हासिल हुई, तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले जंग अजीम में किसको शिकस्त हासिल हुई, तो पहले जंग अजीम में तुर्कों को अंग्रेजों के हाथों, तो तुर्क करना है, तुर्क। उसके बाद है 104 मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई, तो तहरीक से इसे देखना है, तहरीक खाली एक ही तहरीक चलाई, खिलाफत तहरीक, तो खिलाफत तहरीक हम इसे कर देंगे। खिलाफत तहरीक कहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ ये वाला, तो ये 4th लेना है। शिकस्त का मुतजाद क्या है, अब इसमें पैराग्राफ में नहीं ढूंढना है, ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। शिकस्त फतह कामयाबी और शिकस्त उसका अपोजिट है। ना उम्मीद ईदी का उम्मीद है और नाकामी का कामयाबी, दुश्मनी का दोस्ती, शिकस्त का फतह। अब ये 106 है तरसील की लिस्सानियाती थ्योरी में, तरसील की लिस्सानियाती थ्योरी मतलब जो लैंग्वेज थ्योरी है, लैंग्वेज थ्योरी, तो इसके अंदर जुबान का मकसद, लैंग्विस्टिक का मीनिंग क्या है, जाब्ता बंदी करना, मतलब इसको रूल्स में उसमें अक्सर करना। तो इससे मुराद क्या है कि जबान को दूसरों के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना, तो ये तो नहीं हो सकता। जबान को तरसील के लिए इस्तेमाल करना यानी एक प्रोनाउंसिएशन वगैरह टाइप में। अहले जबान के तलफ़ुज़ की तकलीद करना, तकलीद कहते हैं किसी की मतलब एक उसकी नकल और उसके ऊपर चलना, उसके रास्ते पर। और जुबान को सीखने और दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल करना, सीखने और दरियाफ्त मतलब पूछने के लिए, ये हो सकता है। तो अभी अगर सब सोच चुके हो तब इसके साथ इसको कंबाइन कर देंगे, क्योंकि उर्दू की जो आंसर की है ना उसको अलग से पढ़ नहीं सकते। तो हम यहाँ पर देखेंगे 106 का जो है, तो यहाँ पर एक पहला बताया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर की के हिसाब से उन्होंने कहा है कि पहला है जुबान को दूसरों के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना, तो जो गलत लग रहा था वो सही है। उसके बाद मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तुलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए, हम आहंग एक इन्वायरमेंट बनाकर रखने के लिए मंदरजे झैल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। हदफ ज़ुबान का इस्तेमाल ना किए जाने पर किसी एक की सहूलत, या फिर मादरी ज़ुबान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त देना उनको, या फिर हदफ ज़ुबान का महतात इस्तेमाल सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ। तो इसका आंसर की के हिसाब से चौथा सही है 107 का। तो 4 सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ आ गए ना सर उसमें, यस। पूरे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आमोजिश का सफर आसान से पेचीदा मतलब आसान से मुश्किल की तरफ होता है। अगर किसी तालिब इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी है तो इसके लिए होनी चाहिए क्या, कि बराह रास्त यानी डायरेक्ट और मतलब टीचर या फिर मुख्तलिफ तरीक़ों को कल्चर और मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करने वाली तदरीस सीखना, या फिर बसरी
और या मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस कल्चर नहीं, बराह रास्त कल्चर अहद या बसरी अंदाज की तदरीस या हद दर्जा बसरी तदरीस या लेक्चर नहीं। तो कमेंट में आपको बताना है क्या है इसका जवाब। तो इसे हम देखेंगे 108 का 2 बता रहा है, 2 यानी कि बता रहा है कि बसरी और मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस जिसमें कल्चर नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो उसका आसान से पेचीदे की तरफ ये बता रहे हो। नेक्स्ट है क्लासरूम में किसी मतन ग्राफिक्स एनिमेशन और आवाज़ में बाहमी रब्त मतलब तालमेल पैदा करने के अमल से क्या मुराद है कि मतन की वजाहती पेशकश या फिर मल्टीमीडिया या तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश जिसको बोलेंगे इलिस्ट्रेशन या फिर ख़ुद तालीमी से मुताल्लिक़ ह्यूरिस्टिक यानी ख़ुद तालीमी से मुताल्लिक़। तो इसमें से क्या रहेगा? थर्ड वाला सर। थर्ड। तो अभी हम देखेंगे इसे 109 का 2 बता रहा है वो 2 यानी मल्टीमीडिया यानी ग्राफिक्स। हाँ, मल्टीमीडिया यानी होता है मीडिया यानी कि कोई एक मीडिया एक प्लेटफॉर्म, मल्टीमीडिया जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एनिमेशन ये सब जो आता है। तो एनिमेशन जब भी वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है मल्टीमीडिया, और आवाज़ में बाहमी तो मल्टीमीडिया ही रहना। अब उसके बाद है 110 क्लास में खेल सरगर्मियों के जरिए तलबा को जुबान सिखाते हुए ये ख्याल रखना मुनासिब है कि ये सरगर्मी क्या है, दरसी किताब देखने की ज़रूरत कम से कम कर देंगी या तलबा को मज़ीद अदबी मुताले पर राग़िब करेंगी या टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले कम लागत हो या अंदाज़ा कारी और हुसूल के अमल से रब्त मरबूत हो, जुड़ी हुई हो। मरबूत यानी जुड़ी हुई होना। तो इसमें क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें जो लिस्ट है उसके हिसाब से वो 4th बता रहा है अंदाज़ा कारी, क्योंकि क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़बान सिखाते हुए ये ख्याल रखना, तो ख्याल रखा जा रहा है। तो मुनासिब ये है कि ये सरगर्मी अंदाज़ा कारी और हुसूल के अमल से मरबूत हो, मतलब जुड़ी हुई हो कि आप जो अंदाज़ा लगाए हैं कि उससे सीखेंगे। तो दरसी किताब देखने की ज़रूरत से कम कर दे तो ये तो नहीं है। तो तलबा को मज़ीद अदबी मुताले पर राग़िब करे, सोचने के हिसाब से ये हो सकता है, और टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मी के मुकाबले कम लागत हो तो कम कीमत में हो। तो ये एक घुमा फिरा के क्वेश्चन है जिसके हिसाब से ख्याल रखना मुनासिब है कि सरगर्मी अंदाज़ा कारी हुसूल के अमर से मरबूत और जुड़ी हुई कि आप जो चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं वो उसको आ जाए। नेक्स्ट है क़वायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना यानी प्रोनाउंसिएशन को, और आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना। आमोज़गारों की तरसीली जो रवानगी जिसको बोलेंगे तरसीली सलाहियत में इजाफा करना ये है, यानी कि पढ़ते वक्त में यानी कि तरसील से पढ़ना। उसके बाद आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना, जैसे उनकी स्टोरेज ऑफ नॉलेज। उसके बाद आमोज़गारों की तफ़हीम की सलाहियत का अंदाज़ा करना, जो मफ़हूम वो निकालेंगे, तफ़हीम मफ़हूम समझने की सलाहियत का अंदाज़ा करना। तो क़वायद का क्या मकसद है? तो ये बड़े कंफ्यूजिंग और पेडागोजी वाले हैं ये क्वेश्चन लैंग्वेज की। तो इसमें लगते सभी है या फिर कोई नहीं लगता, लेकिन उसमें आप जैसे कि आंसर किए है उसके मुताबिक 111 के हिसाब से 2 है, यानी आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफा करना। नेक्स्ट है 112 क़वायद सिखाने के मौजूदा तरीक़े में ज़ोर दिया जाना चाहिए कि क्यों? क़वायद क्यों सिखाना, ज़ोर क्यों देना? क़वायद में इस वक्त सिखाने पर जब आमोज़गार L2 सीखना शुरू कर दे, क़वायद बज़ाते ख़ुद पढ़ाने पर, या क़वायदी उसूलों की मश्क़ पर, या मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़ुबानों की शक्लों पर। तो इसे हम करेंगे यहाँ पर 112 है ये, तो 112 के हिसाब से फोर्थ इसमें राइट है। मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़ुबानों की शक्लों पर, जब आपको लगता है कि आप नहीं दे पाएंगे तो तब वो सही निकलता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़ुबानों की शक्लों पर, ये उसका जवाब है। नेक्स्ट है
दर्जे फोर्थ में, मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड में सानवी जुबान पढ़ाने के लिए, सानवी जुबान यानी दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, दूसरा मतलब सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जुबान से मुताल्लिक सवालों का इंतखाब करते हुए मंदरजा झैल किस बात को मलहूज मतलब किसका लिहाज रखना चाहिए कि गैर वाज़ेह जुबान का इस्तेमाल या सवालों का जवाब देने के लिए कितने अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर मुनासिबत यानी रिलेवेंस या आराइशी जुबान का इस्तेमाल। सर इसका तो इसका मुनासिबत है यानी रिलेवेंस, मतलब हाँ रिलेवेंस रिलेटेड, हाँ। जुड़ा हुआ। तो ये 113 का थर्ड है। नेक्स्ट है जुबान सीखने से ताल्लुक से लगवी नशोनुमा, लगवी यानी के लुगत से वो बना, लुगत यानी डिक्शनरी, उसकी नशोनुमा यानी वोकेबलरी जिसे कहेंगे, जिसको बोलेंगे लेक्सिकल डेवलपमेंट। इंग्लिश में लेक्सिकल डेवलपमेंट से क्या मुराद है कि समाजी, जाती वगैरह नोयत के अल्फाज सीखने से, जुबान सीखने की तरगीब से, खवाइश सीखने के मरहले से, या नहवी साख्त की तफहीम से। तो इसका नहीं, फर्स्ट राइट है, फर्स्ट 114 में फर्स्ट बता रहा है कि समाजी, जाती वगैरह नोयत के अल्फाज सीखने से। उसके बाद है स्कैनिंग करते हुए कोई तालिब इल्म क्या कर रहा होता है। स्कैनिंग ज़रूरी और मुनासिबत मालूमात को पढ़कर तहरीर में लाना, मालूमात को तरतीब देने के गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना, किसी तहरीर का बुनियादी मौजू, ख्यालात या खुलासा मालूम करने के लिए उस पर तेजी से निगाह डालना, किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके इसमें पेश करदा मखसूस मौज़ूआत की निशानदही करने के लिए इस पर गहरी निगाह डालना। तो इनमें से क्या है? थर्ड लग सकता है कि किसी तहरीर का बुनियादी मौजू, ख्यालात या खुलासा मालूम करने के लिए इस पर तेज़ी से निगाह डालना। तभी हम देखेंगे 2 उसका राइट बता रहा है कि मालूमात को तरगीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना। उसके बाद है 116 जिसमें है कि मुख्तलिफ मौजूआत जिनमें बाज नामानूस हो पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेने और मौसर अंदाज से इजहार ख्याल करने का ताल्लुक है। किसी तहरीर को एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से दोबारा लिखने से, जुबानी तरसील से पढ़ने से, इंटरनेट की सर्चिंग से। तो इसका ये बता रहा है जुबानी तरसील से 116 का 2। नेक्स्ट है आमोजगारों की सलाहियत और रवैये का अंदाजा करने के लिए मौसर तरीन तरीका कौन सा है? असरदार, इफेक्टिव, व्हाट इज इफेक्टिव वे के सलाहियत और रवैये का अंदाजा करने के लिए। तो रिपोर्ट, पोर्टफोलियो, यूनिट टेस्ट, खुलासा जाती आजमाइश जिसको कहेंगे समेटिव टेस्ट, हिकायती रिकॉर्ड। आमोजगारों की सलाहियत, पोर्टफोलियो 117 करेंगे तो ये एब्सोल्युटली राइट है 117 का फर्स्ट पोर्टफोलियो। उसके बाद है बोलने को अक्सर खलकी सलाहियत कहा जाता है। क्यों? कि जुबानों की क्लासरूम में तदरीसी इमदादी वसाइल के बगैर सिखाया नहीं जा सकता, कि जुबान को सिखा नहीं सकते तदरीसी और इमदादी वसाइल के बगैर। हाँ सर। दूसरा कि सिर्फ मादरी जबान ही मौसर तौर पे सिखाई जा सकती है वहां पर, नहीं सर, नहीं सर। या फिर सेहत ना इंसान छोटा कुदरती तौर पे बोलने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिखे हैं तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद है उस्ताद उमूमन तुलबा से तवक्का करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से अदा करेंगे। इसमें 118 का थर्ड बता रहा है। थर्ड यानी कि जो नहीं समझ रहा था, सेहत खुदा इंसान छोटा कुदरती तौर पे बोलने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। सेहतमंद इंसान छोटा कुदरती तौर पे, मतलब उन्होंने क्या लिखे थे तो वो समझा नहीं। नेक्स्ट है
119 के आप स्कूल के बारे में लोगों के इजहार ख्याल के 5 मुख्तसर इख्तबासात सुनेंगे। पैसेजेस मंदरजे झैल बयान को पढ़ना है, फिर जी तक के हर बयान को 1 से 5 तक के मुकर्रिर के इजहार ख्याल से मिलाकर देखना है। आपको ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई जाएंगी। ये सरगर्मी हदफ ज़बान के किससे ताल्लुक़ रखती है, मतलब स्कूल के बारे में इजहार ख्याल के 5 मुख्तसर यानी अलग अलग इख्तिसाबात सुनाएंगे, कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, कभी सुभाष चंद्र बोस पर, अलग अलग, और उनको बोलेंगे कि जी तक हर बयान को 105 के इजहार ख्याल से मिलाकर देखिए, मतलब उनके इजहार ख्याल किसका क्या था, यानी जोड़ियों की शक्ल टाइप में। तो ये सुनने से पहले पढ़ने का अमल था, ये सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की मशक थी, या फिर सीखने का अमल जो तलबा की सलाहियत से मखसूस हो, ये था। तो 4th लग रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 119 का सेकंड वो बता रहे हैं। सेकंड ये है कि सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मी के, हाँ, कि वो अब सुनाना चाह रहे हैं, तो अब उससे पहले सुनने का अंदाज़ा कि ये पढ़ने में इनका इरादा है, यानी सुनने का अंदाज़ा लगाना, उसकी सरगर्मी है। नेक्स्ट है 120, उस्ताद को ये मालूम करने में मदद देने के लिए दर्जा सेकेंड क्लास के तलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीक़ा देखना यह है कि वो छुपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान रहे और उनकी उंगली वहीं रखते हैं जहां दिक्कत पेश आती है। तो तहरीर को अपने तौर पर पढ़ाना है और देखना है कि वो जैसे छपे हुए जो लफ्ज़ है, छुपे नहीं छपे हुए लफ्ज़, उसको देखकर पहचान रहे कि नहीं, और उंगली वहीं पर रख रहे हैं या नहीं जहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ये क्या है कि बाहमी रब्त कायम करने के लिए ज़मायर और हुरूफ इत्फा वजाहत का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पैराग्राफों की तरतीब को बयान से मिला रहे हैं, या फिर एक पैराग्राफ में खुलासा पेश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट करेक्ट है, छपे हुए लफ्ज़ों को देख के पहचान रहे और वहीं उंगली रख रहे हैं, तो 120 का 1 यहाँ पर है। उसके बाद है 121, तो ये नेक्स्ट पैसेज में ये आपका 120 तक ये ख़त्म हो गया, मतलब कितने मिनट में हुआ, 22 मिनट में। तो इस तरह से टाइम से पहले ये दे सकते हैं उर्दू, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सेकंड उसमें ये सिर्फ वही देंगे जो सेकंड 2 जिन्होंने लिया है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामर वही होता है उसका। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस के लिए।